जब कौवे उग्र हो उठे। मदन मोहन तरुण के द्वारा लिखित एवं उन्हीं के द्वारा पठित। उनके कहानी संकलन जंगल जिंदा है से। जब कौवे उग्र हो उठे। प्रकृति ने समस्त प्राणियों को कुछ ऐसी शक्तियां प्रदान की हैं जो सामान्य स्थितियों में दिखाई नहीं पड़ती, परंतु किसी संकट, चुनौती या उत्साह के समय उजागर हो जाती हैं, और तब सहसा हमें विश्वास नहीं होता कि एक दुर्बल या नगण्य समझे जाने वाले प्राणी ने कुछ ऐसा करिश्मा कर दिया जो सामान्य स्थितियों में सोचा भी नहीं जा सकता था। आज मैं आपको एक ऐसी ही आंखों देखी घटना के बारे में बता रहा हूँ जिसकी स्मृति से मुझे अब भी रोमांच सा हो आता है। मेरे एक मित्र ने बंदूक खरीदी। उस खुशी के अवसर में शामिल होने के लिए उन्होंने मुझे सपरिवार बुलाया। वे एक बहुत अच्छे निशानेबाज थे और शिकार के शौकीन थे। मैं अपनी पत्नी के साथ उनके घर गया तो उन्होंने कहा कि चलिए इस नई बंदूक से मैं आपको निशाना लगाकर दिखाऊं। उनके घर के सामने एक पीपल का विशाल वृक्ष था जिस पर भांति भांति के पक्षी दिन भर कल्लोल करते रहते थे। उस वृक्ष पर विशेषकर कौवों की बहुत बड़ी आबादी बसी हुई थी। वृक्ष के पास जाकर उन्होंने पूछा, बताइए निशाना कहाँ लगाऊं? मैंने कुछ दूरी पर एक छिद्र पर निशाना लगाने को कहा, परंतु लगता है उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं। किंतु इसी बीच जब तक मैं कुछ समझ पाता, उन्होंने वृक्ष के ऊपर की एक डाली की ओर निशाना लगाते हुए बंदूक की गोली दाग दी। इसके फलस्वरूप अविलंब एक कौवा बुरी तरह घायल होकर नीचे गिर पड़ा और मार्मिक चीत्कार करने लगा। मेरे मित्र ने बड़े गर्व से एक विजेता की भांति मेरी ओर देखा और वे उस घायल कौवे की ओर बढ़े, परंतु यह क्या, जब तक वे उस घायल कौवे के पास पहुंचते उन्हें सैकड़ों कौवों ने चारों ओर से घेर लिया और कर्कश आवाज़ में काँव काँव करने लगे, और कुछ ने तेजी से उनके सिर पर अपनी चोंच से आक्रमण कर दिया। थोड़ी ही देर में कौवों ने उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। अपने बचाव के लिए वे फिर से बंदूक उठाना चाहते थे, किंतु ऐसी स्थिति की गंभीरता को समझते हुए मैं उन्हें खींचकर घर के भीतर ले आया। उनके सिर से खून निकल रहा था। प्राथमिक उपचार करते हुए हम देर तक घर के भीतर इस उम्मीद में बैठे रहे कि थोड़ी देर बाद कौवों का क्रोध जब शमित होगा तो हम बाहर जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। कौवों की संख्या लगातार बढ़ती गई और इस बीच वह घायल कौवा मर गया। अब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, इसलिए उन्हें सावधानी बरतने की सलाह देते हुए हम लोगों ने अपने घर लौटने का निर्णय किया। मित्र उत्सुकतावश कौवों की स्थिति भांपने के लिए बाहर निकले ही थे कि कौवों ने उन पर फिर से आक्रमण कर दिया। वे गिरते पछड़ते फिर घर के भीतर भाग आए। अब हम डरे हुए थे और सोच रहे थे कि कौवे कहीं हम लोगों पर भी आक्रमण न कर दें, किंतु बच्चों के स्कूल से लौटने का समय काफ़ी निकट आ गया था, इसलिए हमारे सामने वहाँ से लौटने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। अपने सिर का हाथों से बचाव करते हुए हम बाहर निकले। कौवे काँव काँव तो करते रहे, किंतु उन्होंने हम में से किसी से छेड़छाड़ नहीं की। कौवों ने आगे महीनों तक उनका पीछा नहीं छोड़ा। वे जब भी घर से बाहर निकलते तो कोई न कोई कौवा उन पर चोंच से आक्रमण कर देता। ये कौवे उनके परिवार के अन्य सदस्यों पर आक्रमण नहीं करते थे। अगले 6 महीनों से भी अधिक दिनों तक कौवे उनके प्रति आक्रामक बने रहे। बाहर जाने के लिए उन्हें तरह तरह के हथकंडे अपनाने पड़ते, किंतु वे अपने बचाव में पूरी तरह शायद ही कभी सफल हो पाए हों। इस घटना के 1 साल के भीतर ही एक दिन उनकी आकस्मिक रूप से मौत हो गई। हम लोगों ने लंबे अरसे तक उस नौजवान मित्र की मौत की चर्चा
हम लोगों में लंबे अरसे तक उस नौजवान मित्र की मौत की चर्चा तरह तरह से चलती रही, किंतु डॉक्टरों का कहना था कि उनकी मौत का कारण कौओं की चोंच से बार बार किए गए गहरे जख्म ही थे, जिन्हें भरने का कभी मौका नहीं मिला। मैं आज भी उस घटना को याद कर सिहर उठता हूँ। मदन मोहन तरुण।